भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। बिहार की सियासत में फिलहाल सबसे ज्यादा केंद्र में कोई एक शहर अभी है तो वो है मधुबनी। मधुबनी का महमदपुर गांव। दरअसल 29 मार्च यानी कि होली के दिन उस गांव में एक संघर्ष होता है जिसमें दो गुटों के बीच, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये विवाद एक तालाब को लेकर था जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली जाती है। अब तमाम नेता पटना से मधुबनी का रुख कर रहे हैं। फिलहाल मधुबनी में जो महमदपुर गांव है वहां हर वक्त नेताओं का तांता लगा रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस गांव पर सभी नेता क्यों जा रहे हैं, इस गांव में सभी नेता क्यों जा रहे हैं और यह गांव फिलहाल केंद्र क्यों बना। भले ही यहां 5 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी पीछे की सियासत भी देखनी होगी कि क्या ये महज जातीय संघर्ष है या यहां से आगे की सियासत शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की अगर बात करें तो इस चुनाव में आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा चुनाव में एक मुद्दा बनाया गया था, वो था सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मुद्दा। सुशांत सिंह राजपूत के जरिए राजपूत वोटरों को तमाम पार्टियां अपने फेवर में करना चाहती थी। कुछ पार्टियां इसमें सफल भी रही, लेकिन अगर आप अभी के विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो लगभग इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में 28 विधायक राजपूत विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के 16 विधायक हैं, आरजेडी के 6 विधायक हैं, जेडीयू के 2 विधायक हैं, कांग्रेस के 1 विधायक हैं, वीआईपी के 2 विधायक हैं और निर्दलीय 1 विधायक है। ये कहा जाता है कि राजपूत वोटर बिहार का सबसे इन्फ्लुएंस वोटर होता है, जो अगर किसी भी बूथ पर या यूं समझें आप कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर 100 की संख्या में है तो आप इसे ऐसे मानिए कि उस क्षेत्र में 200 लोगों के वोट को वो कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन फिलहाल बात राजनीतिक समीकरण की नहीं या इस वोट बैंक की नहीं। हालांकि जो भी नेता फिलहाल इस गाँव में पहुँच रहे हैं उन सब की नज़र आगे की सियासत पर है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा ब्राह्मण हैं। उनको लेकर अब ये जो सियासी रंग है ये लगातार ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का कहा जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो एक तालाब के विवाद को लेकर है, जिसकी स्टोरी भी आपने बिहार तक पर देखी होगी। बात अब उससे आगे कि आखिर तेजस्वी यादव का आपको एक बयान याद होगा 26 अक्टूबर 2020 को डेहरी में विधानसभा चुनाव के दिन तेजस्वी यादव ने एक बाबू साहब वाला बयान दिया था। इस बयान को लेकर विपक्ष ने उन्हें घेरा भी था। पहले आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं, फिर आज की आगे की कहानी बताएंगे। तेजस्वी यादव जब मधुबनी निकल रहे थे आज, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हम वोट बैंक की नहीं, समता, न्याय, मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं की राजनीति करते हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते सभी के सुख दुख में साथ खड़ा रहना मेरा नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक कर्तव्य है। हमेशा अन्याय और जुर्म के खिलाफ हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। यही वसुदैव कुटुंबकम और समाजवाद है। तेजस्वी को यह ट्वीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राजपूत वोटर उनसे खिसक गए थे और तेजस्वी यादव जब आज महमदपुर गांव पहुंचे तो एक तरीके से यह शक्ति प्रदर्शन भी था। इसकी भी चर्चा हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसमें बड़ी बात यह रही कि लगातार वहां जदयू के नेता पहुंच रहे थे जो खुद नीतीश सरकार के प्रशासन पर या यूं कहें कि सुशासन पर ही सवाल उठा रहे थे। वहीं दूसरी ओर दूसरे दलों के नेता भी, जो खास करके राजपूत नेता हैं, वो भी वहां पहुंच रहे थे। बल्कि आरजेडी ने तो इसके पहले इस पूरे मामले की जांच के लिए अपनी पार्टी की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में रामा सिंह को प्रभार दिया था यह बताने के लिए कि यह पूरा मामला क्या था, वह आकर तेजस्वी यादव को रिपोर्ट दें। लेकिन विपक्ष ने रामा सिंह को जब इस कमेटी का हेड बनाया गया, इस पर भी सवाल उठाया, क्योंकि अगर आप देखें तो आरजेडी में रामा सिंह से बड़े
कद्दावर राजपूत नेता रहे हैं, बल्कि जगदानंद सिंह अभी भी हैं। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह सबसे बड़े यूं कह सकते हैं कि आरजेडी में राजपूत नेता थे, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अभी भी जगदानंद सिंह हैं। लेकिन जगदानंद सिंह वहां नहीं गए थे इसके पहले, और ना ही उस कमेटी का उन्हें प्रभार दिया गया कि वो पूरी जांच रिपोर्ट सौंपे। जब रामा सिंह को यह प्रभार दिया गया तो सवाल यह उठ रहा था कि जिस रामा सिंह पर इतने सारे आपराधिक मामले रहे हों, आखिर वो किसी अपराध की तह तक कैसे जाएंगे। खैर, बात ये भी नहीं है। बात ये है कि आखिर आज के दिन महमदपुर में तमाम नेताओं को जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसके लिए आपको कुछ वजह मैं बताता हूं। सबसे बड़ी बात ये कि महमदपुर का जो यह जातीय संघर्ष है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, जिसे एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि यह जातीय संघर्ष है ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का। इसमें जो 5 लोगों की मौत हुई वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, और तमाम लोगों को यह लगता है कि आने वाले दिनों में, हालांकि विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन राजपूत वोटर उनके पक्ष में जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष इस मामले को लेकर लगातार न्याय की बात कर रहा है और जेडीयू इस पर सवाल खुद अपने सरकार पर उठा रहा है, तो विपक्ष को लगता है कि यह बड़ा मौका है जिसमें वो नीतीश कुमार को घेर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के पास 16 राजपूत विधायक हैं जो बीजेपी से इस बार जीत कर आए हैं। हालांकि देखना होगा कि तेजस्वी यादव वहां पर जाकर क्या कुछ बोलते हैं, और जब वापस पटना लौटते हैं तो किस तरीके से वो सरकार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, ट्विटर पर बिहार तक के पेज को फॉलो करते रहें, साथ ही हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।